गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड है, ड्रेनेज। इसका हम लोग चैप्टर पार्ट सेकंड देख रहे हैं। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट देखें, फिर आप ये पार्ट सेकंड देखें, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर पेनिसुलर रिवर के बारे में बात करेंगे। द मेन वाटर डिवाइडिंग इन पेनिसुलर रिवर इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये आपका अगर इंडिया है साउदर्न तो वेस्टर्न घाट है, फिर ये ईस्टर्न घाट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर इज पेनिसुलर रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैं आपको अभी मैप में दिखा दूंगा सब, ठीक है। ये कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। दीज रिवर आर मेक डेल्टास इन माउथ। वो अपने माउथ पे क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में डेल्टा भी समझाया था, डेल्टा क्या होता है। दीज रिवर्स मेक डेल्टास इन देयर माउथ। दे आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम। नर्मदा एंड ताप्ती आर ओनली विच फ्लो बेस्ट एंड मेक एस्टोरी। अब हम चलते हैं फिगर की तरफ। फिगर में हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या क्या है। अभी हमने किस किस की बात करी थी? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? महानदी की। ये महानदी गई और ये देखो डेल्टा बना रही है, इस तरीके से टूट जाती है, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये पहली हो गई हमारे पास पेनिसुलियन रिवर। फिर ये आपको देखो कावेरी दिखेगी यहाँ पे, ये कावेरी दिख रही है, सॉरी, ये आपको कावेरी दिख रही है, कावेरी, ठीक है। तो ये दूसरा, ये कावेरी हो गई। तीसरा ये कृष्णा हो गई, कृष्णा ये इधर जाके तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किसकी बात की थी? गोदावरी की। गोदावरी, ये गोदावरी, ठीक है। ये गोदावरी, ये भी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब यहाँ पे आती है दो बड़ी नदियाँ। ये नर्मदा नदी है, ये अरेबियन सी में गिर जाएगी, और ये तापी नदी है, ये भी अरेबियन सी में गिर जाएगी। ये दोनों अकेली उल्टी बहती हैं, बाकी ये सब इधर बहती हैं। मतलब उल्टी से इन द सेंस मोस्ट ऑफ जो पेनिसुलर रिवर है वो किस में जाएंगी? बैंक ऑफ बंगाल में। लेकिन ये दो नदियाँ हैं जो आपको अरेबियन सी में जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। नर्मदा नदी से हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का क्या है बेटा? नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। क्या है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी इन द राइज ऑफ अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश, इट फ्लो टूवर्ड द वेस्ट ऑफ बंगाल, बेस्ट बेस्ट रिफ्ट वैली फॉर्म faulting on its way to sea. Narmada create many of picturesque लोकेशन। मार्बल, आपने भेड़ाघाट का नाम सुना होगा, जबलपुर में भेड़ाघाट भी यही है, धुआंधार जिसको बोलते हैं, जलप्रपात, ठीक है। वो सब यहीं पे आपको नर्मदा पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नर्मदा की कुछ ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा इज़ वेरी शॉर्ट, ऑलमोस्ट दीज जॉइन मीन स्ट्रीम इन राइट एंगल से आगे वो जुड़ जाती है। मध्य प्रदेश और गुजरात में ये मेनली फ्लो होती है, ठीक है। इसके बाद है तापी बेसिन। तापी कहाँ पे बेटा? आपका सतपुड़ा में। ये अगेन आपकी मध्य प्रदेश की नदी है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश फ्लो पैरेलल टू नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है। हम लोगों ने मैप में देखा भी था। द मेन बेस्ट फ्लो रिवर कहाँ आपका? द मेन बेस्ट फ्लो रिवर्स साबरमती, माही, ये आपका पेरियार। ये आपको मैप में नोटिस भी करना चाहिए ये कहाँ पे फ्लो होती हैं, ठीक है ना। फाइंड आउट द स्टेट, किस स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है। आप अपनी बुक में लिखेंगे भी ये सारी नदियाँ कहाँ बहती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद गोदावरी बेसन। गोदावरी बेसन लार्ज पेनिसुलर रिवर, इट फ्लो द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इसकी लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी की ये डिस्टेंस है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द एरिया कवर्ड इट इज़ ऑल्सो दक्षिण गंगा। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, वाइड स्प्रेड है, तो ये दक्षिण की गंगा भी कहलाती है, ठीक है। अब आती महानदी। महानदी में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं बेटा, उड़ीसा में फ्लो होती है, ठीक है। उड़ीसा में फ्लो होती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर, ठीक है। कृष्णा रिवर आपकी महाबलेश्वर में आपको 1400 किलोमीटर में दिखेगी। और इसमें क्या है, कहाँ कहाँ ये? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में आपको फ्लो होती हुई दिखेगी, ठीक है। फिर एक कावेरी। कावेरी यहाँ पे ये ब्रह्मनगरी रेंज में, वेस्टर्न घाट में, बंगाल, साउथर्न तमिलनाडु का जो एरिया वहाँ पे, ठीक है ना। 760 इसकी किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, कबिनी है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला का इसका मेन एरिया है, ठीक है। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा समुद्रम फॉल्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट उसके ऊपर स्टेबल है, ठीक है। द नेक्स्ट, अब आती बात लेक की। लेक क्या होता है बेटा? रिवर्स के बाद आती है लेक। यू में बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर। आपने कश्मीर के बारे में सुना होगा, आपने मूवियों में देखा होगा कश्मीर को। वहाँ आपने देखा होगा जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो आपके एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, गाने शूट करते हैं, उनको बोलते हैं लेक्स। जो डल लेक सबसे ज़्यादा मशहूर है बोटिंग के लिए। शिकारास विच आर अट्रैक्टेड टू 1000 ऑफ पीपल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया इज़ द मैनी ऑफ लेक, दीज आर डिफर फ्रॉम द ईच अदर एंड साइज एंड लोकेशंस. Other characteristic, most of lake is permanent, some of the contain water during the rainy season. It hold lake basin of the Iceland, inland drainage, semi arid region.
semi-arid region which are a result of action of glacier ice sheets and have been formed by wind and river action of human activity। या किस से फॉर्म होती हैं लेक? या तो विंड से होंगी, या तो रिवर से होंगी, और या तो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी से, या तो इंसान खुद बनाएगा। ठीक है, अब बात आती है कुछ लेक्स के नाम पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, एक सामर लेक है, वो कहाँ पे? आपकी राजस्थान में। चिल्का लेक है, पुलिकट है, ये कुल्लू लेक रीजन ड्रेनेज सिस्टम सम ऑफ सीजनल एग्जांपल सामर लेक इन राजस्थान विच आर, ये कोस्टल एरिया की थी, ये आपकी राजस्थान की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेन का जो लेक का यूज़ क्या है इंसान की ह्यूमन लाइफ में। लेक आर ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग। लेक हेल्प टू रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो ड्यूरिंग द हेवी रेन, इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। आपके पास जब गर्मियों में पानी नहीं होगा तब आप इनसे पानी ले सकते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन द वाटर फ्लो। लेक कैन ऑल्सो यूज फॉर द डेवलपिंग हाइडल, आप हाइडल पावर प्लांट भी डाल सकते हैं। मेंटेनिंग द एक्वेटिक सिस्टम, एनहेंसिंग द नेचुरल ब्यूटी, डेवलपिंग टूरिज्म भी डेवलप होता है। अभी आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, फिल्मों की शूटिंग होती है इस टाइप की जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना। रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी में रोल ऑफ रिवर्स कैसा होगा? रिवर हार है मेरी, रिवर हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। हमारे पास शुरू से ही, जैसे आप हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में जो लोग थे वो रिवर के कॉर्नर पे रहते थे, बैंक पे रहते थे। ठीक है, क्यों? उन्हें रिवर से ही पानी मिल जाता था, खाना मिल जाता था, सारी चीज़ें उनकी जरूरत पूरी हो जाती। तो रिवर हमारे शुरू से इंपॉर्टेंट रही है इकोनॉमिकली। ठीक है, अपराइजिंग द इरीगेशन, नेविगेशंस, हाइड्रल जनरेशन द स्पेशल ऑफ सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली कंट्री इंडिया इज एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब आप एग्रीकल्चर की कंट्री हैं तो आपके पास तो नंबर ऑफ कैसे आपके पास तो हो, स्वाभाविक है आपको डिपेंडेंसी होगी। रिवर का पॉपुलेशन कैसे होगा? डोमेस्टिक, म्यूनसिपलिटी, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। अब डोमेस्टिक घरों से वेस्टेज, म्यूनसिपलिटी का वेस्टेज, इंडस्ट्रियल का वेस्टेज, एग्रीकल्चर से आप फर्टिलाइजर इस तरीके की यूज़ करते हैं जिनसे वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप उसको डैमेज करते हैं। हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। हैव यू हेard अबाउट दैट सच एक्शन प्लान्स? हैव यू हाउ डज द हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेड रिवर? थिंक अबाउट द ह्यूमन लाइफ बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। आप ये सोचिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में फ्रेश वाटर नहीं होगा तो आप कैसे जी पाएंगे? अगर आप ये सब चीज़ें सोचेंगे तो आप पानी को बचाने का सोचेंगे। एक और यहाँ पे एक ब्लॉक और दिया हुआ है जो आपको पढ़ना पता होना चाहिए, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, the river cleaning program in the country was initiated with the launching of Ganga Action Plan in 1985, और इसको थोड़ा डेवलप अपग्रेड किया गया। द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया गया था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 1995। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव कोड है इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा सारी दो प्रकार की हम लोगों ने रिवर देखी, हिमालयन, पेनिसुलर। ठीक है, फिर हम लोगों ने उनमें समझा कि उनका इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ हम लोगों ने लेक्स की बात की, डल झील, सामर, चिल्का, पुलिकट, ये सब चीज़ें हमने बात की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इंपॉर्टेंस समझेंगे। और जो लास्ट वाला जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन विदाउट फ्रेश वाटर, आप इसके बारे में सोचेंगे और पानी को बचाने की कोशिश करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि पानी बचाना चाहिए। थैंक यू क्लास।